कोहिमा दीमापुर नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड की भयानक तस्वीरें। कार पर गिरी चट्टान, 2 की मौत, 3 घायल। जम्मू के सांबा में पानी के तेज बहाव में बही कार, घटना का वीडियो वायरल। जम्मू में तेज बारिश से सड़कों पर भरा बारिश का पानी, लोग गंदे पानी में ही चलने को मजबूर दिखे। कर्नाटक में भारी बारिश के कारण हुआ जल जमा, प्रशासन की खुली तैयारियों की पोल। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 14 मेट्रो स्टेशन के पास में भीषण जल भरा, सड़कें जलमग्न। गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश का देखा कहर, साइबर सिटी की सड़कों पर सैलाब से उमड़ा है। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद से नेशनल हाईवे पर जल भरा, यातायात बुरी तरह से प्रभावित, कई गाड़ियां जाम में फंसी। गुरुग्राम की सड़कों पर देखा कई फीट पानी भरा हुआ। जल भराव के बाद से सड़क पर नाव लेकर उतरा एक शख्स, प्रशासन पर कसा तंज। पहली बारिश में मुंबई के वाशिम में बाढ़ जैसे हालात, लोगों के घरों में गंदा पानी घुस गया। यूपी के मिर्जापुर में भारी बारिश बनी लोगों के लिए मुसीबत, अंडरपास में पानी भर गया। बागेश्वर में लगातार बारिश के बाद लैंडस्लाइड, कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। दुर्ग में शिवनाथ नदी में बही युवक की तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम, गहरे पानी से बाइक हुई बरामद। मैनपुरी में भारी बारिश के बाद जल भराव में डूबी कार, नगर पालिका की टीम ने रेस्क्यू करके बचाई कार सवारों की जान। अलीगढ़ में भारी बारिश और आंधी के कारण गिरी घर की दीवार, 3 लोग बुरी तरह से घायल। यूपी के बलरामपुर में तराई इलाके में घुसा बाढ़ का पानी, कई गांव बाढ़ के पानी से प्रभावित। पिथौरागढ़ में लगातार बारिश के बाद से कई जगहों पर लैंडस्लाइड, बड़ी संख्या में फंसे तीर्थयात्री। भूस्खलन के बाद से रास्ते को साफ करने में जुटी है प्रशासन की टीम, राहत और बचाव का कार्य जारी। केरल के कई जिलों में आंधी बारिश ने मचाई बड़ी तबाही, सड़क पर गिरे बड़े बड़े पेड़, आवाजाही प्रभावित। तमिलनाडु के रामेश्वर में समुद्र के प्रकोप से वाहन चालकों को प्रभावित कर रहे हैं। रेतीले तूफान से कई इलाके प्रभावित हुए हैं। केरल के त्रिशूर में तेज हवा और बारिश के कारण उखड़ा बड़ा पेड़, सड़क बंद। एनसीपी के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, शरद पवार और अजित पवार दोनों ही करेंगे शक्ति प्रदर्शन, दोनों ने बुलाई एनसीपी की बैठक। एनसीपी के दोनों ही दलों का शक्ति परीक्षण होगा। शरद पवार और अजित पवार दोनों ही कैंप्स की तरफ से मीटिंग को लेकर व्हिप किया गया जारी। सुबह 11 बजे अजित पवार की होगी बैठक, सभी एनसीपी सांसद, विधायक और एमएलसी होंगे इस मीटिंग में शामिल। बांद्रा में एमईटी कॉलेज में अजित पवार की बैठक, अजित पवार गुट को शरद पवार की सख्त चेतावनी। एनसीपी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने बहुमत का किया है दावा, बोले 40 एनसीपी विधायक अजित पवार के साथ। मुंबई में शरद पवार की दोपहर 1 बजे मीटिंग, नरीमन पॉइंट के वाई चौहान सेंटर में मीटिंग। एकनाथ शिंदे ने अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई, शाम 7 बजे सीएम आवास पर मीटिंग, शिवसेना के कोटे से मंत्रियों, सांसदों, विधायकों की मीटिंग है। मुंबई में मातोश्री में उद्धव गुट की बैठक, दोपहर में अपनी पार्टी के नेताओं के साथ उद्धव ठाकरे करेंगे बैठक। उद्धव गुट का बीजेपी पर हमला, संजय राउत ने कहा कि शिवसेना के बाद से एनसीपी का सेम पैटर्न तोड़ा, बीजेपी को बताया राजनीति का सीरियल किलर। महाराष्ट्र में जोर आजमाइश का दिन, देर रात प्रफुल्ल पटेल और अजित पवार की मीटिंग। कर्नाटक में भी महाराष्ट्र जैसे हालात के होने की चर्चाएं, कुमारस्वामी और येदियुरप्पा के बयान के बाद से अटकलें तेज। कर्नाटक में मुफ्त सुविधाओं को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाएगी बीजेपी, कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी ने जोरदार हंगामा किया। कर्नाटक विधानसभा के सत्र के दूसरे दिन नारेबाजी और बार बार स्थगित होता रहा सदन, कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए बीजेपी ने नारेबाजी की। कर्नाटक सरकार ने 2021 में पिछली बीजेपी सरकार के दौरान हुए बिटकॉइन घोटाले में एसआईटी जांच के आदेश दिए। 24 के चुनाव से पहले बीजेपी राज्यों में बड़ा संगठन में बदलाव बीजेपी ने किया। कैबिनेट मंत्री किशन रेड्डी तेलंगाना के अध्यक्ष बने, पुरंदेश्वरी को आंध्र, सुनील जाखड़ को पंजाब तो मरांडी को झारखंड की कमान। प्रधानमंत्री मोदी 7 से 8 जुलाई के बीच में राज्यों का करेंगे दौरा, छत्तीसगढ़, यूपी, तेलंगाना और राजस्थान का दौरा करेंगे। पीएम मोदी के वाराणसी के दौरे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, वाराणसी सभा स्थल का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 7 तारीख को 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री तैयारियों को लेकर अधिकारियों और बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में उन्होंने बैठक की। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के विधायकों से जुड़े दावों को लेकर राजभर पर कटाक्ष किया, बोले कि राजभर को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो वो अपने ही विधायकों की संख्या नहीं गिन पाएंगे। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने सीएम नीतीश कुमार से की मुलाकात, सियासी गलियारे में कयासबाजियां तेज।
बालासोर ट्रेन हादसे पर आज तक के हाथ लगी सेफ्टी कमिश्नर की रिपोर्ट। सिग्नल और दूरसंचार विभाग की गलतियों की वजह से हुआ था हादसा। सेफ्टी कमिश्नर की रिपोर्ट में गलत सिग्नल को बताया गया हादसे की वजह। कोरोमंडल एक्सप्रेस को दिया गया था गलत सिग्नल। गलत सिग्नल की वजह से लूप लाइन पर गई थी कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन। लूप लाइन पर पहले से ही खड़ी थी मालगाड़ी। कोरोमंडल की मालगाड़ी से हुई थी सीधी टक्कर। बालासोर हादसे में 293 यात्रियों की हुई थी मौत। रेलवे बोर्ड ने अब सीबीआई जांच रिपोर्ट का इंतजार करने की बात कही। पूर्व तेज गेंदबाज अजीत अगरकर भारतीय टीम के नए चीफ सेलेक्टर बने। चेतन शर्मा के इस्तीफे के बाद पद खाली। एमपी के सीधी में मानवता को शर्मसार करने का मामला। बीजेपी विधायक प्रतिनिधि का आदिवासी युवक पर पेशाब करने का वीडियो वायरल। मामले में राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ट्वीट। सीधी जिले की घटना को बताया अमानवीय और निंदनीय, कठोर कार्रवाई करने की बात कही। एमपी के सीधी में आदिवासी युवक पर पेशाब करने का मामला गरमाया। सीएम शिवराज ने आरोपी प्रवेश शुक्ला पर एनएसए लगाने के आदेश दिए। आरोपी प्रवेश शुक्ला की मां और पत्नी को पुलिस ने हिरासत में लिया। सीधी मामले में कैलाश विजयवर्गीय बोले कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पटना में जीतन राम मांझी ने सीबीआई में तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। जमीन के बदले नौकरी घोटाले के मामले पर अपनी बात रखी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का तेजस्वी यादव पर बयान। कहा कि तिजोरी भरते रहे और कानून कुछ भी नहीं कर रहे। ऐसे लोगों को जनता के साथ कानून भी सजा देता है। पटना में महागठबंधन नेताओं ने लालू परिवार के खिलाफ आरोप पत्र पर उठाए सवाल। कहा कि विपक्ष की बैठक से बीजेपी बौखलाई है। दिल्ली में 72 हूरों की स्क्रीनिंग जेएनयू के कन्वेंशन सेंटर में हुए। विवेकानंद विचार मंच ने इसका आयोजन किया। टमाटर मिर्ची के भाव में तनातनी का रिकॉर्ड। ग्वालियर में 1 किलो टमाटर का भाव 250 रुपए किलो। हरी मिर्च 200 रुपए प्रति किलो पहुंचे। भारतीय फुटबॉल टीम ने कुवैत को 5-4 से हराकर 9वीं बार जीती सैफ चैंपियनशिप। भारतीय फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप जीती और मिडफील्डर जैक्सन सिंह की तरफ से खास संदेश दिया गया। मैतेई समुदाय का पारंपरिक झंडा उन्होंने ओढ़ा। भारतीय फुटबॉलर जैक्सन सिंह एसएएफएफ की जीत के बाद से बोले कि मैं भारत और मणिपुर के सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि शांति से रहें, लड़ाई ना करें, मुझे शांति चाहिए। जैक्सन मणिपुर के रहने वाले, उन्होंने मैतेई जातीयता का झंडा पहन रखा था। जैक्सन ने आगे कहा कि पिछले 2 महीने हो गए हैं, लड़ाई जारी है। मेरा परिवार सुरक्षित है, लेकिन ऐसे बहुत से परिवार हैं जिन्होंने कष्ट झेले और अपना घर खो दिया है। अमृतसर के सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में लंगर की झूठ और सूखी रोटियों के घपले के मामले में कार्रवाई। 8 मैनेजर, 6 सुपरवाइजर, 35 इंस्पेक्टर और 2 स्टोर कीपर सस्पेंड। करौली में चंबल पर बना हाई लेवल ब्रिज जिला बीजेपी की ओर से मंडरायल में आयोजित कार्यक्रम में लोकार्पण किया गया। जैसलमेर में कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने गजेंद्र सिंह शेखावत पर बोला हमला। कहा कि मंत्री शेखावत केवल बातें करते हैं, काम नहीं करते। बागपत पहुंचे राकेश टिकैत किसानों से बोले कि अपनी तैयारी करते रहो, ठंडा मौसम, आंदोलन गर्म होगा। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प। बीडीओ कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन। दिल्ली में हनुमान मंदिर पहुंचे आप मंत्री। मंदिर ध्वस्त न करने की मांग को लेकर एलजी को लिखा पत्र। जैसलमेर में बिजली कटौती से लोग परेशान, प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन। ग्वालियर में क्षेत्राधिकारी के इशारे पर 10,000 रुपए की रिश्वत लेने पहुंचे आउटसोर्स कर्मचारी, पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। नैनपुर में गैर आदिवासी युवक से शादी करने पर 1 लाख का जुर्माना, आदिवासी समाज ने निर्णय लिया। असम के बरपेटा में खराब सड़क के विरोध में लोगों का अनोखा प्रदर्शन। बीच सड़क पर बीच बोकर रोष जताया। गुरुग्राम में G20 प्रेसिडेंसी के तहत एंगेजमेंट ग्रुप ने किया स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का आयोजन। से मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश पहुंचे। आगरा की राष्ट्रीय कन्नौजिया ने सड़क में से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बनने का सफर किया पूरा। बांग्लादेश में लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी करके अपना जौहर दिखाएंगे। मुजफ्फरनगर में सावन के महीने में कावड़ मेले की शुरुआत। हरिद्वार से गंगा जल भरकर शिव भक्त आते नजर आए। फतेहपुर में लव जिहाद और रेप के आरोपी सोनू उर्फ सिकंदर के घर पर चला बुलडोजर। प्रशासन का यह सख्त एक्शन। कोयम्बटूर पुलिस ने जासूसी डॉग के दस्ते के लिए महिला प्रशिक्षक की नियुक्ति की। पहली बार महिलाओं को सौंपा यह कार्यभार। लखीमपुर खीरी में सेल्फी ले रहे 3 लोगों को जंगली हाथियों ने बीच सड़क पर दौड़ाया। वीडियो सामने आया।
जयपुर में विदेशी महिला के साथ छेड़छाड़ का वीडियो वायरल, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बांदा में टायर फटने की वजह से पलटा लोडर, हादसे में 20 मजदूर गंभीर रूप से घायल। हरियाणा के गोहाना में गाइड ने राह चलते युवक पर किया जानलेवा हमला, बाल बाल बची युवक की जान। पटना के कच्ची दरगाह और राघोपुर के बीच में नाव पर सवारी, साथ ही गाड़ी ले जाने को मजबूर है लोग। रामपुर में 2.5 साल की मासूम को अगवा करके दुष्कर्म, आरोपी को उम्र कैद और 1.5 लाख के जुर्माने की सजा। कानपुर में केमिकल फैक्ट्री में फटा टैंकर, फायर कर्मी समेत आधा दर्जन से ज्यादा लोग झुलस गए। त्रिपुरा में मां की मौत के बाद से बेटे ने घर में ही दफनाया मां का शव, पुलिस कर रही है मामले की जांच। कोयंबटूर में श्री कृष्ण कला और विज्ञान कॉलेज में गिरी दीवार, 4 लोगों की मौत। सूरत में हीरा उद्योग में मंदी के कारण पिछले 3 महीनों में 11 हीरा श्रमिकों ने आत्महत्या कर ली। झारखंड के हजारीबाग में कुएं में गिरी कार, 6 लोगों की मौत, 2 घायल। होशियारपुर में 2 ट्रक की भिड़ंत, एक का ट्रक चालक की मौत। काशीपुर में बिजली की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत, परिवार में पसरा मातम। गया में पुलिस ने हनी ट्रैप और अपहरण के मामले में 3 अपहरणकर्ताओं समेत एक लड़की को गिरफ्तार किया। रामपुर में खेत में धान लगाते समय 6 ग्रामीण बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। असम के धुबरी में बस सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई, दुर्घटना में 40 यात्री जख्मी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक प्रेमिका ने अपने ही प्रेमी को उतारा मौत के घाट, घटना सीसीटीवी में कैद। झारखंड के गढ़वा में आम तोड़ना, एक युवक को पड़ा भारी, आम के पेड़ पर करंट लगने से जान चली गई। खरगोन में आवारा कुत्ते ने 4 साल की बच्ची पर किया हमला, गंभीर रूप से घायल। संत कबीर नगर में धान की रोपाई से इनकार करने पर एक मजदूर की हत्या कर दी गई, दबंगों ने ले ली जान। रोहतास में बिजली गिरने से अलग अलग जगहों पर 6 लोगों की मौत, कई मवेशियों की भी मौत। धौलपुर में 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, लाठी डंडा लेकर जमकर उत्पात मचाया। गया में पुलिस ने नक्सली ठिकानों पर AK-47 राइफल समेत कई गोला बारूद बरामद किए। नोएडा में लॉकडाउन में गई थी नौकरी तो बन गया महाठग, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर कर डाले करोड़ों की ठगी। धौलपुर में खेत में फसल बुआई को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, घटना का वीडियो वायरल।